आज महानवमी पर देश भर में पूजा अर्चना हो रही है। आज के दिन देवी दुर्गा की मां सिद्धिदात्री की आराधना होती है। सुबह से ही कुछ जगहों पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। वहीं पंडालों में भी आज भक्त विशेष आराधना में जुटे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर और देश के तमाम अन्य मंदिरों में भक्तों ने माता की शक्ति में लीन होकर आशीर्वाद लिया। रामनगरी अयोध्या में भी नवरात्र का अनूठा रंग दिख रहा है। वहां भक्तों ने कल महाअष्टमी के मौके पर छोटी काली मंदिर में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। दूसरी ओर यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद अयोध्या पहुंचे और राम जन्मभूमि मंदिर जाकर प्रार्थना किया। महाअष्टमी के मौके पर सूरत के उमिया धाम मंदिर में महाआरती की गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। इस महाआरती में माता की आराधना में डूबे भक्तों ने हजारों दीप जलाए और आरती में शामिल हुए। इस दौरान जय माता जी के नारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। नवरात्रि पर्व की ये पावन तस्वीरें बेहद लुभावनी हैं। कोलकाता के कोस्टपुर में इस बार तूफान से हुई तबाही को ही दुर्गा पूजा का थीम बनाया गया है। साथ ही कोरोना काल में सभी की मदद करने वाले अभिनेता सोनू सूद भी इस थीम का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि सुंदरबन इलाके में तूफान की वजह से एक गांव पूरी तरह तबाह हो गया था। उसी की याद में दुर्गा पूजा कमेटी ने यह थीम तैयार किया है। दिल्ली में इस बार रामलीला के दौरान कोरोना की बंदिशों का असर दिख रहा है। कड़कड़डुमा इलाके में आयोजित रामलीला सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की जा रही है। इस बार महज 3 दिन के लिए ये आयोजन हो रहा है। रामलीला के कलाकार खुद मास्क पहनकर अभिनय को जीवंत करते नजर आए। भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक अलग ही अंदाज दिखा। वो कबड्डी खेलती नजर आई। भोपाल के शक्ति नगर में मां काली के दर्शन करने पहुंची साध्वी प्रज्ञा ने मंगलवार को गरबा भी किया था। अब कबड्डी खेलने की तस्वीर आने के बाद कांग्रेस ने उन पर तंज किया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर पूछा है कि अब इनकी एनआईए कोर्ट में अगली पेशी कब है। अयोध्या में दुर्गा पूजा के बीच फायरिंग से हड़कंप मच गया। ये वारदात कोरखाना इलाके में हुई। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 2 बच्चियां जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि 4 युवक ने फायरिंग की। उनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की पहचान भी हो गई है और उनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। पुलिस के माने तो ये मामला आपसी रंजिश का है। महाराष्ट्र के अकोला में एक बेकाबू गाड़ी दुर्गा पंडाल में जा टकराई। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। बोलेरो के पंडाल में घुसने के दौरान एक बाइक सवार उसकी चपेट में आकर जख्मी हो गया। पंडाल में मौजूद नाराज लोगों ने फौरन बोलेरो के ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आजमगढ़ में रामलीला के दौरान बवाल हो गया। जानकारी के मुताबिक कल देर शाम रामलीला शुरू होने से पहले भीड़ जुटाने के लिए गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। कुछ स्थानीय युवक महिला के वेश में डांस कर रहे थे। तभी वहां पहुंचे दरोगा ने स्टेज पर जाकर डांस रोकने को कहा। उनके जूता पहनकर स्टेज पर जाने से लोग नाराज हो गए। सैकड़ों की भीड़ ने नारेबाजी शुरू कर दी। काफी देर बाद मान मनोवल के बाद मामला शांत हुआ और रामलीला शुरू हो सका। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे पर सियासत जारी है, तो वहीं राजनीतिक घमासान भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। लखीमपुर खीरी की लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई है, जहां राहुल और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल रखा है, जो गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है। कई अन्य जिलों में भी जगह जगह किसान संगठनों ने किसानों की शहादत के लिए कैंडल मार्च निकाला, तो वहीं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। लखीमपुर खीरी केस में फॉर्चून गाड़ी के मालिक और आशीष मिश्रा के दोस्त अंकित दास की भी गिरफ्तारी हो गई है। नोटिस के बाद कल अंकित दास क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचा था, जहां उससे करीब 5 घंटे पूछताछ हुई। इस पूछताछ में करीब 1 घंटे अंकित और आशीष को आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब किए गए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अंकित 22 अक्टूबर तक जेल में रहेगा, तो वहीं पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है, जहां पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए अंकित से सवाल जवाब कर सकती है। पूछताछ के दौरान अंकित ने नेपाल भागने की बात को बोली है, तो वहीं मामले में खुद को निर्दोष बताया है। प्रयागराज में कांग्रेस के पोस्टर में वरुण गांधी की तस्वीर लगाने पर घमासान तेज हो गया है।
कांग्रेस ने अब मामले में एक्शन लिया है। कांग्रेस ने पोस्टर लगाने वाले नेता पर कार्रवाई करते हुए 15 दिन के लिए उसे सस्पेंड कर दिया है। 3 दिन पहले प्रयागराज में कांग्रेस के पोस्टर में वरुण और सोनिया गांधी को साथ दिखाया गया था, जिसमें वरुण गांधी का स्वागत किया गया था। सावरकर को लेकर सियासी घमासान जारी है। जहां बीजेपी को शिवसेना का साथ मिला है, तो वहीं सावरकर को लेकर चल रहे विवाद पर अब शिवसेना ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि वीर सावरकर के बारे में जो भी भूमिका बीजेपी और आरएसएस को लेनी है वो ले, लेकिन शिवसेना की जो भूमिका वीर सावरकर के बारे में शुरू से रही है वही रहेगी। वीर सावरकर हमारे आदर्श रहे हैं और रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुलेरिया की अगुवाई में एक मेडिकल टीम का गठन किया गया है जो देखरेख कर रही है। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में फंसे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। इससे पहले कल मुंबई की सेशंस कोर्ट में इस केस पर करीब 3 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, जिसमें एनसीबी और आर्यन के वकील ने जमानत के मसले पर दलीलें पेश की। शाम करीब 5:45 बजे तक सुनवाई चलती रही, जिसके बाद सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी गई। एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि भले ही आर्यन के पास ड्रग्स नहीं मिली हो, लेकिन वो ड्रग्स पैडलर के संपर्क में थे। ये एक बड़ी साजिश है, इसकी जांच जरूरी है। तो वहीं कल एक बार फिर से सलमान खान शाहरुख खान के परिवार से मिलने मन्नत पहुंचे। एनआईए ने कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी कर आतंकियों का साथ देने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर घाटी में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, टीआरएफ, हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य संगठनों के आतंकियों को सुविधा मुहैया कराने का आरोप है। मामला जम्मू कश्मीर और अन्य प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने से जुड़ा है। इससे पहले एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 16 जगहों पर छापेमारी के बाद आतंकवादियों के 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जांबाजों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहीदों में 3 जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह और गज्जन सिंह पंजाब के रहने वाले थे। इन तीनों के शव उनके गांव पहुंचे, जहां शहीदों के अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी। पुंछ हमले में 5 जवान शहीद हुए थे। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के अरुणाचल प्रदेश के दौरे से चीन तिलमिला गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियन ने कहा कि चीन भारत के उपराष्ट्रपति की हाल की अरुणाचल यात्रा का कड़ा विरोध करता है। लीजियन ने कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। भारत का इस इलाके पर दावा अवैध है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों को खारिज करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारतीय नेता नियमित रूप से राज्य की यात्रा करते हैं। ग्रेटर नोएडा के कासना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक केमिकल फैक्ट्री में डीजल टैंक साफ करने के लिए 4 मजदूरों को भेजा गया था, मगर टैंक में दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ठेकेदार और कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमृतसर पुलिस ने लूट की 2 वारदात का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहला मामला टाहली बाजार का है, जहां व्यापारी से 5 लाख की लूट हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपियों ने बाकायदा रेकी करके लूट की वारदात को अंजाम दिया था। दूसरी लूट एक बुजुर्ग के घर में हुई थी। इस मामले में पुलिस ने घर की नौकरानी को गिरफ्तार किया है। यूपी के महोबा में जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन में 24 नाबालिग मुस्लिम बच्चों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। चाइल्ड हेल्पलाइन की सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि बिहार से इन बच्चों को गुजरात ले जाया जा रहा था, जहां इन्हें एक मदरसे में दाखिला दिलाना है। पुलिस ने बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर भेज दिया है, जबकि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में 2 गुटों में भयानक लड़ाई के बाद आगजनी का मामला सामने आया है।
पुलिस के मुताबिक माउंट टाउन थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में दो पक्षों में पहले जमकर मारपीट हुई। उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से एक बाइक और 2 कारों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरदासपुर में दुबई से लौटे एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दुबई से लौटे युवक का शव एक मैदान में पड़ा मिला। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार की माने तो गांव के लोगों ने पैसे छीनने के लिए युवक की हत्या की और शव को फेंक कर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बीसीसीआई ने बड़ी घोषणा की है। इस मेगा इवेंट के लिए टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च हो गई है। भारतीय टीम की T20 वर्ल्ड कप में अपना पहला मुकाबला 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाली है। अभी टीम इंडिया की T20 जर्सी नेवी ब्लू रंग की है। इसी तरह की जर्सी 1992 विश्व कप में टीम इंडिया ने पहनी थी। नई जर्सी भी नेवी ब्लू रंग की है। ये भी कुछ 1992 विश्व कप की जर्सी की तरह मिलती जुलती है। T20 वर्ल्ड कप को लेकर टीम इंडिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है। शानदार फॉर्म में चल रहे शार्दुल ठाकुर को T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यों वाली टीम में शामिल कर लिया गया है, जबकि पहले से ही शामिल अक्षर पटेल को अब रिजर्व प्लेयर की लिस्ट में डाल दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर IPL 2021 के फाइनल में जगह बना ली है। कोलकाता ने क्वालीफायर 2 में दिल्ली को 3 विकेट से मात दी। अंतिम क्षण तक मैच काफी रोमांचक रहा। आखिरी ओवर तक ये पता लगाना मुश्किल था कि कौन किस पर भारी है। कभी मैच कोलकाता के पाले में जाता दिखा तो कभी दिल्ली का पलड़ा भारी नजर आया, लेकिन अंत में कोलकाता नाइट राइडर्स ने बाजी मार ली। मैच के दौरान ऐसा वक्त भी आया जब कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत आसान नजर आई, लेकिन दिल्ली की शानदार बॉलिंग की वजह से मैच अंतिम ओवर तक पहुंच गया। कोलकाता को एक ओवर में 7 रन की जरूरत थी और गेंद रविचंद्रन अश्विन कर रहे थे। पूरे सीजन में खराब फॉर्म में रहे अश्विन ने यहां शानदार बॉलिंग की और 2 विकेट निकाले। अंत में राहुल त्रिपाठी ने आखिरी बॉल पर छक्का लगाया और मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम हो गया। कोलकाता के बल्लेबाजों ने मैदान में शानदार प्रदर्शन किया। शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 96 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। वेंकटेश अय्यर ने 41 बॉल में 55 रन की पारी खेली। वेंकटेश का इस IPL में यह तीसरा अर्धशतक था। शुभमन गिल ने मैच में अहम भूमिका निभाई और अंत तक खींच ले गए। टॉस जीतने के बाद कोलकाता ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की शुरुआत अच्छी रही। पृथ्वी और धवन की जोड़ी ने जो धाक जमाई उसका फायदा उनके बाद आने वाले बल्लेबाज नहीं उठा पाए। अंत में शिमरॉन हेटमायर ने जरूर तेजी से रन बनाए, लेकिन वो भी आउट हो गए। किसी तरह दिल्ली कैपिटल्स की टीम 135 रनों तक पहुंच पाई। दिल्ली की बल्लेबाजी कैसी रही इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि टीम ने कुल 45 डॉट बॉल खेली। IPL का खिताब जीतने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला कल महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। ये तीसरा मौका है जब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2012 और 2014 में कोलकाता की टीम फाइनल में पहुंची थी और दोनों ही बार खिताब हासिल किया था।